हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक रेशन एंड फंक्शन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फॉर द क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, देखते हैं टॉपिक संबंध एवं फलन रेशन एंड फंक्शन क्लास 11th। स्टूडेंट, देखते हैं क्या होता है बेसिकली रेशन एंड फंक्शन। टॉपिक संबंध एवं फलन को जानने के पहले स्टूडेंट हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है बेसिक नॉलेज की अगर बात करें स्टूडेंट, रेशन एंड फंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट इसको 11th में ध्यान नहीं देते हैं उनको 12th क्लास में अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या होता है आखिर रेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट, फंक्शन जानने के पहले हमें जानना पड़ता है रिलेशन क्या होता है, और रिलेशन के जानने के पहले पता करना पड़ता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन क्या होता है, और उसके पहले में जानना पड़ता है कि आखिर सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। स्टूडेंट, देखते हैं सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है। स्टूडेंट, सेट्स क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह समुच्चय कहलाता है। ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइन हो, जिसके ऑब्जेक्ट में सर्टेनिटी हो, जिसको आप काउंट कर सको स्टूडेंट, जिनको आप जान सको, जिनके बारे में आप अच्छे से डिफाइन कर सको, वो सभी क्या सेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स। स्टूडेंट, ये सब क्या है? ये आपका सेट्स हैं। स्टूडेंट, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। ये आपका समुच्चय कहलाता है। स्टूडेंट, क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। स्टूडेंट, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये आपका क्या स्टूडेंट? सेट है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आपको सेट्स की जानकारी हो जाती है स्टूडेंट, तो आप जानते हैं कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्तीय गुणन क्या होता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट एंड ये आपकी एक्सरसाइज में पहला वर्ड है जो आपका यूज होता है, कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। स्टूडेंट, देखते हैं गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट। अगर आपको दो नॉन एम्प्टी सेट यानी कि अरिक्त समुच्चय दिए, इसका मतलब समुच्चय रिक्त नहीं है, कोई ना कुछ में एलिमेंट्स हैं, A and B non-empty set, the set of all ordered pairs। ordered pairs को क्रमित युग्म बोलते हैं, x y, where x belongs to A and y belongs to B is called Cartesian product of A and B। स्टूडेंट को देखिए मैथमेटिकल सिंबल से समझते हैं, A क्रॉस B, कार्तीय गुणन A और B का इन सेट बिल्डर फॉर्म x y such that x belongs to A and y belongs to B। स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर इसको समझते हैं एग्जांपल से अच्छे से। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 आपका सेट दिया गया जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट नहीं है। एक आपका बी दिया गया, स्मॉल ए एंड बी, ये आपका बी। ए और बी आपको दो सेट यहाँ पर गिवन है। स्टूडेंट, अब आपको ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर सीखते हैं कि ए क्रॉस बी यानी सेट ए का सेट बी से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। स्टूडेंट, देखिए सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को उठा करके सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। स्टूडेंट, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इन ब्रैकेट 1 कॉमा ए, इसी प्रकार से 1 कॉमा बी, फिर जितने भी एलिमेंट्स होंगे पहले एक एलिमेंट सेट को उठा करके सेट बी के सभी एलिमेंट्स उसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेट ए के सेकंड एलिमेंट उठाकर सेट बी के सभी एलिमेंट्स उसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, फिर 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, ये आपका ए क्रॉस बी का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट, अब बी क्रॉस ए की बात करते हैं, यानी बी का ए से करते हैं, तो स्टूडेंट बी की प्रायोरिटी पहले हो जाएगी, यानी इसका एलिमेंट फर्स्ट लेंगे आप। देखिए ए इंटू 1, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, इसी प्रकार से बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 एंड बी कॉमा 3। तो ये आपका स्टूडेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस बी, इसको बोलते हैं कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, जो कि आपके सेट्स के मल्टीप्लाई करने से आता है। अगर आपको स्टूडेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, आपको सिर्फ एक सिंगल सेट ए दिया गया है और सेट बी नहीं दिया गया, तो आपका इसी से मतलब जो सेट आपका दिया गया उससे इटसेल्फ मल्टीप्लाई करते हैं, उसी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। स्टूडेंट, देखिए ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट, ध्यान रखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल होने के लिए कंडीशंस क्या है? अगर सेट के दो सेट आपको दिए गए हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्तीय गुणन दिया गया, वो आपस में इक्वल है, बराबर, तो कैसे बराबर होंगे? यानी कि सेट जो ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पेयर आपने उठाया है 1 कॉमा ए और इसका ए कॉमा, तो जो ऑर्डर पेयर उसका जो फर्स्ट एलिमेंट, जिसको हम लोग डोमेन स्टूडेंट कहते हैं, और उसके सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज भी कहते हैं। स्टूडेंट, तो अगर इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है और उसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल, तभी वो हम लोग आपस में क्या कहते हैं? वो इक्वल कहे जाते हैं। ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल तभी होगा। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये 1 और ये ए, ये आपस में इक्वल नहीं है, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है कार्टेशियन, उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का प्रथम घटक जिसको बोलते हैं, द्वितीय घटक बोलते हैं, प्रथम घटक इसका इसका प्रथम घटक का सब आपस में अगर बराबर है, इसका द्वितीय घटक इसके द्वितीय घटक के बराबर, तो हम कहेंगे कि ये आपस में इक्वल है, ए क्रॉस बी इक्वल टू
विधिकास्ट। देखिए स्टूडेंट, ये जो हमने अभी यूज किया है यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स क्वेश्चन क्या होते हैं, क्रमित युग्म, यही आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, यही आपका क्रमित युग्म होता है। आप वन कामा बी, टू कामा ए, टू कामा बी, ये आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट को स्टूडेंट डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। फर्स्ट को प्री इमेज कहते हैं और सेकंड वाले को इमेज भी कहते हैं। इसका पूर्व प्रतिबिंब होता है, ये इसका प्रतिबिंब होता है। आइए इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, वेयर एवर वेयर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन और प्री इमेज। डोमेन स्टूडेंट को प्रांत बोलते हैं हिंदी में, डोमेन या उसको प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब या प्रांत कहते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड रेंज, इसको हम लोग रेंज डिफाइन करते हैं, रेंज बोल सकते हैं, इसको इमेज बोल सकते हैं या इसको परिसर बोल सकते हैं स्टूडेंट। तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, डोमेन, प्रांत या फिर प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब। और जो इसका सेकंड एलिमेंट होता है स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, परिसर या फिर इसको इमेज बोलते हैं। आई होप इसका स्टूडेंट आगे देखते हैं रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये कंफर्म हो जाता है तो आप रिलेशन को अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट। रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर से डिफाइन करते हैं, आर रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। एक रिलेशन जो होता है वो एक अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणन होता है ए क्रॉस बी का। यहाँ पर आप समझ लीजिए जो रिलेशन होता है वो वास्तव में जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है, जो आपने कार्तीय गुणन निकाला है, उसका सबसेट होता है। सबसेट यानी इसका उप समुच्चय होता है या उसका छोटा भाई कह सकते हैं, जो आपको सेट्स के एक्सरसाइज में अच्छे से डिफाइन किया है स्टूडेंट। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है स्टूडेंट। सबसेट आर जो है रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी यानी कार्तीय गुणन का सबसेट यानी उप समुच्चय या छोटा भाई या इसका भाई भी हो सकता है, इसका इक्वल भी हो सकता है स्टूडेंट। यानी परिसर जो रेंज होता है वो सबसेट होता है सह प्रांत, इसको स्टूडेंट हम लोग सह प्रांत बोलते हैं, इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। डिफाइन करेंगे कोडोमेन क्या होता है। तो रेंज जो होता है स्टूडेंट, जो आप ऑर्डर पेयर लेते हैं, कोई भी ऑर्डर पेयर लेते हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनके बीच में क्या कनेक्टिविटी है स्टूडेंट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम लोग निकालते हैं ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर के बीच में उनके दो एलिमेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है स्टूडेंट वही हम लोग का रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल देखें, अगर r इज इक्वल टू दिया सेट विल्टर फॉर्म x, y उन्होंने ऑर्डर पेयर ऐसा लिया है कि x इज एन इवन नंबर और y इज ए वॉवेल। x एक इवन नंबर हो, y इज ए वॉवेल। अगर आपने एग्जांपल ले ले क्लास बी पे, तो x इवन नंबर हो तो x इवन, ये तो इवन नहीं, ये भी इवन नहीं, x इवन हो प्लस जो बी y है वो क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 इवन और ए ई आई ओ के अकॉर्डिंग ये आपका वॉवेल, तो सिर्फ आपका ये ऑर्डर पेयर उठेगा, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये आपका रिलेशन कहलाएगा। देखिए आपका रिलेशन क्या बनता है, 2 कामा है, यानी 2 क्या है, 2 एक इवन नंबर है और ए क्या है, एक जो y के अकॉर्डिंग ये वॉवेल कहलाता है स्टूडेंट। तो ये आप एक दूसरे से कनेक्टेड है कि एक इवन नंबर और एक वॉवेल, ये आपका एक रिलेशन कहलाता है स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर। देखते हैं स्टूडेंट्स को डायग्राम के थ्रू। ये आपका एक सेट x दिया हुआ है स्टूडेंट, देखिए ध्यान जी, इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको हम लोग y बोलते हैं। यहाँ पर एलिमेंट दिए 1 2 3 4 5 और ये दिए a b c d e। अब देखिए स्टूडेंट मैपिंग अगर हम कराते हैं इसकी, तो 1 कनेक्ट होता है b से, 2 कनेक्ट होता है c से, 3 कनेक्ट होता है d से और 4 कनेक्ट होता है e से। स्टूडेंट्स को समझते हैं ये x और ये y। डोमेन क्या होता है स्टूडेंट, डोमेन वो जो वैल्यूज होती है स्टूडेंट, वो वैल्यूज जो सह प्रांत जो वाई जो आपका कोडोमेन है उसमें कहीं ना कहीं से कनेक्ट होती है, वही आपके डोमेन बनते हैं स्टूडेंट। तो डोमेन में आपका आएगा 1 2 3 4 5 डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि 5 का कहीं यूज नहीं हुआ, कहीं से इसको कनेक्ट नहीं किया गया है, इसकी मैपिंग नहीं कराई गई। तो डोमेन आपका प्रांत क्या है, 1 2 3 4। रेंज, रेंज से पहले आप जानते हैं कोडोमेन क्या होता है स्टूडेंट, सह प्रांत क्या होता है। कोडोमेन स्टूडेंट क्या होता है, जो आपका सेट वाई होता है, जो आपका सेट वाई होता है वो आपका कोडोमेन कहलाता है स्टूडेंट्स को हम लोग सहप्रांत बोलते हैं। इसके टोटल एलिमेंट्स होते हैं, चाहे उसकी इमेज बन रही हो या ना बन रही हो, ये सभी सहप्रांत कहलाएंगे, ए बी सी डी ई, ये आपके कोडोमेन, ये सेट वाई से लिया जाता है स्टूडेंट। आप समझते हैं रेंज, जैसा कि आपको बताया रेंज जो होता है वो परिसर के एक, जो रेंज जो होती है वो सहप्रांत के इक्वल भी हो सकती है स्टूडेंट, और ये आपके इसका सबसेट यानी छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रेंज, जिन डोमेन्स, जितने भी जो डोमेन्स होते हैं, डोमेन्स की जो वैल्यू होती है, जो प्रांत के जो अवयव होते हैं, वो अगर सहप्रांत के जितने भी एलिमेंट से मैच कर जाते हैं, मैपिंग बना लेते हैं, वो सभी एलिमेंट आपके रेंज बन जाते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, जितने डोमेन के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रांत के जो जितने भी अवयव होते हैं, वो अगर सह प्रांत के अवयव से इमेज बना लेते हैं, मैपिंग कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं, टच कर जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो सभी रेंज कहलाते हैं। रेंज आपका है बी सी डी, क्योंकि यही एलिमेंट्स आपके कनेक्ट हुए हैं जाकर इससे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, बी सी डी। ये आपका क्या स्टूडेंट कहलाता है, रेंज कहलाता है। रेंज जो होता है स्टूडेंट वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, उसका उप समुच्चय होता है स्टूडेंट्स। इसको आप समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट। आपने क्या समझा, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। एक वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह जो होता है, इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, वो सेट कहलाता है। फिर आता है कार्टेशियन। कार्टेशियन क्या होता है, कार्तीय गुणन किन्हीं दो
सेट्स का आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका बनता है कार्टेशियन, जो कि ऑर्डर पेयर, जिसको हम लोग अगर उठाते हैं कोई भी इसमें पेयर, वो होता है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर स्टूडेंट क्या होता है, क्रमित युग्म बोलते हैं इसको। क्रमित युग्म फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट, डोमेन कहलाता है, या इसको हम लोग इमेज बोल सकते हैं, प्री इमेज बोलते हैं, पूर्व प्रतिबिंब बोलते हैं, या इसको प्रांत कहते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट है उसको बोलते हैं रेंज या परिसर, या इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इमेज बोलते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी अगर हम ऑर्डर पेयर उठाते हैं, उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, वो किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे आपको एग्जांपल दे कि एक इवन नंबर और एक वॉवेल है, तो ये आपका एक रिलेशन कहलाता है। अगर डायग्राम्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एक्स, इसको बोलते हैं, वो डोमेन होता है। जो सेकंड एलिमेंट वाई होता है उसको बोलते हैं कोडोमेन, यानी सह प्रांत बोलते हैं, इसको प्रांत, इसको सह प्रांत। और डोमेन के जिन अवयवों की इमेज बन जाती है, जिनकी मैपिंग हो जाती है, वो सभी एलिमेंट्स आपके कहलाते हैं रेंज, यानी कि परिसर कहलाते हैं स्टूडेंट। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।